दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सोमवार की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो कहानी अपनी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। अपनी मृत्यु के बाद व्यापार चलाने की चिंता सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने की बोली। भगवान भोलेनाथ बोले, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ के समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ से बार बार अनुरोध करती रहती। माता के अनुरोध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्रदान करने का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, आपकी बात मानकर मैंने पुत्र प्रदान का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान भोलेनाथ व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की आयु की चिंता से उसकी खुशी नष्ट हो गई। लेकिन व्यापारी पहले की तरह हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत रखता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र के जन्म की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की आयु के रहस्य का पता था। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का होगा पुत्र मर जाएगा। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने अपने साले यानी कि उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते के लिए रुकते, वो वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन खिलाते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे डर था कि इस बात का राजा को पता चलेगा तो राजा विवाह से इनकार कर देगा, इससे मेरी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर
भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने के मामा को वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात मान ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें कान्हे की पत्नी बनाना पड़ेगा। वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बात जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और इस गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने कमरे में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार कमरे में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मामा ने सुबह मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा की रोने की आवाज माता पार्वती ने भी सुनी। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे उसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ दूसरे रूप में जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ आयोजन चल रहा था। राजा ने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा लड़के और मामा को महल में ले गया और कुछ दिन बाद बहुत सारा धन देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। उधर भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस आने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपने पत्नी और मित्र के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के
सपने में आकर कहा, तू श्रेष्ठ है। मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार को व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार को व्रत रखते हैं, वह व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़े रहना।